एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेज दविन पूजा ब्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 10:30 के करीब में, और मैं नहा वहा करके आ गई थी। मेरे घर के लगभग में सारे काम जो है कंप्लीट हो गई थी। सुबह के काम होती ही क्या है, किचन की साफ़ सफाई होती है और जो भी बेडरूम की सफाई होती है, वो सारी चीज़ें होने के बाद मैं नहा करके आ गई थी। और यहाँ पे मैं क्रीम और मॉइस्चराइज़र दोनों मिक्स करके लगा रही हूँ। ठंडे के टाइम में स्किन ड्राई ड्राई सा फील होते रहता है, और अब पतझड़ वाले भी मौसम स्टार्ट ही हो गए हैं आना। तो अभी भी स्किन जो है ना, धूप के कारण पूरा, और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चलते रहते हैं, तो पूरा स्किन ड्राई ड्राई सा होते रहता है। तो ठंडे में ना मैं क्रीम स्किप कर देती हूँ। जब भी मैं या तो लोकल मार्केट जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तभी क्रीम लगाती हूँ, नहीं तो सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ ठंडी में। और गर्मी में जब गर्मी आ जाती है तो दोनों मिक्स करके ही लगाती हूँ। मैं मॉइस्चराइज़र ना हमेशा जेल फॉर्म वाला ही लगाती हूँ। जो क्रीम वाली आती है ना, वो लगाती हूँ तो फिर पिंपल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्रीम लगाए थे और मॉइस्चराइज़र दोनों मिक्स करके लगाए थे। एक बिंदी और सिंदूर लगा लिए थे। बाकी मैंने बाबू को भी नहला करके रेडी कर दी थी। उधर फोन लगा करके इसको फोटो खींच रहा है। मम्मा फोटो खींच दो। उसमें क्या करते बेटा? सुनो, ऐ बेटा क्यूटू, क्या करते बेटा उसमें? तो मैं आज बाय। अपना हेयर वॉश की थी। आज दही लगाई थी। बहुत सारे लग रहा था कि डैंड्रफ टाइप का। ठंडी में तो हमेशा मुझे डैंड्रफ हो जाती है, बाकी गर्मी में तो उतनी होती नहीं है। बट लग रहा था, हल्का सा फील हो रहा था कि हाँ डैंड्रफ हो रहा है। तो मैंने ना दही लगा लिए थे। दही सूखा बाल में ही लगाते हैं, तो मैं दही लगा ली थी, फिर हेयर वॉश कर ली थी। बाकी फिर आज हेयर ऑयल कर लूँगी, क्योंकि सूखा बाल में जब भी शैम्पू लगाने के बाद ना स्कैल्प थोड़ा ड्राई हो जाते हैं, इस वजह से आज फिर हेयर ऑयल लगाऊंगी। उसके बाद फिर कल या परसों शैम्पू कर लूँगी, तो फिर नॉर्मल ये हो जाता है कि हाँ ये नहीं रहता है। जब मैं तेल लेकर आई थी ना, तो फिर देखो बाबू पूरा उसको बस बाल में तेल लगाना है। जब भी मैं तेल लगाती हूँ ना कुछ देर, तो मेरे 5 या 10 बाल इधर उधर तोड़ ताड़ के रख देती है। देखो पूरा चंपी कर रही है। बच्चे तो बाल में तेल लगाए, कुछ कुछ बाल तोड़ी भी, लेकिन बड़ी सुकून मिल रहा था। सच में लग रहा था कि हाँ अब हो गई है। कुछ कुछ मेरे बाल में जैसे तेल लगाना वो ये सब कर दे तो बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि बच्चे, खुद का बच्चे ना, जब बाल में थोड़ा भी हाथ भी लगा देना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुकून सा मिल रहा था मुझे। बस वो फीलिंग ना बहुत अच्छा महसूस मैं कर रही थी। उसके बाद जो है ना, मैं ऐसे छोटे छोटे ना डब्बे कंटेनर जो है रखती हूँ हमेशा, ताकि इसमें क्रीम, नहीं तो बच्चे को अगर क्रीम लगाने के लिए ले आओ ना, तो हमेशा बाबू क्या करते हैं, उसको पूरा खाली कर देती है। इसलिए ना मैं ऐसे छोटे छोटे डब्बे रखती हूँ हमेशा, ताकि उसमें क्रीम भर के रखूँ। तो या फिर इधर उधर लेकर जाने में भी, ट्रैवल करने में भी ठीक रहता है। पर्स में आराम से कैरी करो, फिर लेकर चले जाओ। उसके बाद जो है ना, ये शाम की वीडियो है। मैं शाम में दूध लाने के लिए निकल गई थी, और ये फिर नहीं है। इनको ना कुछ काम था, तो बस उसके काम के सिलसिला में ना 1 सप्ताह के लिए गए हैं। और पता नहीं 1 सप्ताह ये बीतेगी कैसे, कैसे मैं बाबू को अकेले संभालूंगी, नहीं पता। बट हाँ, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें मैं कर पाऊँ। फिर यहाँ पे तो वैसे दूध तो बगल में ही है, मेरे रूम के बगल में ही है। तो इधर से ना थोड़ा सा जैसे शॉर्टकट का रास्ता है, तो थोड़ा पतला रास्ता है। इधर बाइक वगैरह से नहीं जाते, पैदल ही जाते हैं। तो वहाँ पे ना कुछ 2-3 ना डॉगी थे, तो ये डर रही थी। मैं फिर उसको गोद लेकर के आ गई थी। और पता है, ऐसे मैं पैदल चलाती हूँ बाबू को, लेकिन जैसे डॉगी वगैरह मिल जाता है ना, तो फिर मैं गोद में ले लेती हूँ। बहुत सारी वीडियो में देखी हूँ कि बच्चे पे ना दौड़ते रहते हैं। तो ऐसे ना जो घर की डॉगी होती है ना, वो तो ठीक है, लेकिन जो रास्ते की डॉगी होते हैं ना, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि पता नहीं कब क्या है। तो जो दूध वाली दुकान होती है ना, उसमें जब भी दूध लाने में जाती हूँ ना, तो पता है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, और भी लेडीज़ आती रहती है दूध वगैरह लाने के लिए। या फिर छोटा सा किराना स्टोर है, उसमें दूध भी रहता है और ऐसे नॉर्मल सामान भी रहते हैं। तो राशन की सामान वगैरह रहते हैं। तो पता है ये लोग क्या करते हैं ना, जो बच्चे की किंडर जॉय होती है, तो वो तो महंगा आते हैं। तो 25 की भी आती है, 50 की भी आते हैं। तो 25 के आते हैं, उसमें सिर्फ चॉकलेट रहते हैं खाने वाले। जो 50 के आते हैं, उसमें टॉय वगैरह ऐसे ही छोटा छोटा रहता है।
तो पता है वो ना आगे रखते हैं और 25 वाले फ्रंट में रखेंगे दुकान के, और 25 वाले नहीं रखते, वो 50 वाले रखते हैं ताकि उनका जो है ना 50 वाला बिक जाए। और जब भी कोई भी बच्चा वहाँ पे आता है ना तो फिर वही चाहिए उसको। अब 2-3 बच्चा वहाँ पे था ना तो वो सब यही ले रहा था, तो फिर मजबूरी में मुझे भी खरीद, नहीं तो पता है मैं ये चीज़ें नहीं खरीदती हूँ, इसमें पैसा वेस्ट है, सच में पैसा वेस्ट है। 2-5 वाला आप ये क्या बोलते हैं मंच या पर्क ले लो, और फिर ये 50 वाला किंडर जॉय ले लो, तो दोनों सेम ही पड़ता है। ये ना कंपनी बच्चे लोग उस पे ना लूटते रहते हैं ऐसे ही, तो फिर मैं मजबूरी में ना मुझे भी खरीदना पड़ा। हाँ, मैं चलिए पापा के घर गई। आके फिर ये क्या गेस कर जान कोई ये मुझे जा कोई आज में पता चल गया, कैसे पता चल गया? तो कभी कभी ना बाबू ऐसे ही पता नहीं कौन सा भाषा बोलने लगती है, कभी कभी बस खेलते रहती है और उसी में बस पापा हाँ हेलो पापा कैसे हो कहाँ हो ऐसे बात करने लगती है। तो वही सारी चीज़ें जो है ना अच्छा लगता है। मैं चुपके से उसका वीडियो बना रही थी लेकिन उसको ना पता चल गया। उसके बाद जो है ना ये शाम की शूट है, शाम में मैंने दीपक जला दिए थे, और इधर मैं दीपक के साथ जो है ना एक कपूर भी जलाती हूँ। अच्छा लगता है शाम टाइम में, पता नहीं क्यों इधर मन करता है कि बस पॉजिटिव सा फील आता है कपूर जलाने पे। तो मैंने एक प्लेट में कपूर जलाए थे और रूम में ऐसे ही दिखा करके फिर मंदिर में डाल देती हूँ। और पता है जब भी आप मंदिर में दीपक जलाओ ना तो लाइट बंद करने के बाद ना एकदम अलग सा, कितना भी दूर चले जाओ ना तो एकदम अलग फील होते रहता है, बहुत अच्छा सा फील होगा। और बहुत लाइट करते रहता है, पूरा अंधेरा रूम में मंदिर में दीपक जलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली वीडियो उसके अगले दिन मॉर्निंग की वीडियो है। इधर ना मैं प्रॉपर ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाती हूँ, बस छोटा सा जो भी क्लिप मैंने शूट किया है ना वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में ना मुझे मेरा फेस बहुत डल सा लग रहा था, मैं सोची कि ऐसे भी मैं सप्ताह में ना 1 या 2 दिन, सप्ताह में कम से कम 1 दिन तो मैं फेस पे कुछ लगाती हूँ। तो मैंने फिर से चंदन पाउडर और बेसन की लेप बना करके और मैंने लगाए थे अपने फेस पे। तो ये वाली जो सूट है ना शाम की सूट है, मैं निकल गई थी दूध लाने के लिए। वैसे रोज़ का तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, 2 दिन डेट रहता है पैकेट वाले दूध का। अगर आज गई हूँ तो फिर कल नहीं जाना पड़ेगा, फिर परसों जाना पड़ेगा। वैसे मैं सोचती हूँ ना 3 दिन का डेट रहता है तो और अच्छा रहता, लेकिन बच्चे को भी थोड़ा बहुत बाहर, इससे क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत बाबू को भी जैसे रूम में बंद बंद रहो और बाहर निकलो ना तो थोड़ा अच्छा ये लगता है कि हाँ कुछ उस जैसे बंद बंद में ना बहुत घुटन सा महसूस होते रहता है, बाहर निकलने पे थोड़ा फ्रेश फील करता है आदमी। तो यहाँ पे ना सीढ़ी चढ़ना था, मैं बार बार बोल रही थी आ जाओ, तो वो तो आने से रही, वैसे ही पूरा सीढ़ी वो चढ़ेगी ही चढ़ेगी, उसका पैर दुखे कुछ भी हो। और ये बहुत वीक हो गई है, इधर सर्दी जुकाम से ना ऐसे भी थोड़ा बच्चा वीक हो जाता है, तो बहुत वीक हो गई है, बार बार रोती रहती है, चिड़चिड़ापन आ गया है इसके अंदर, थोड़ा वीक हो गई है इसके वजह से। और फिर ये वाली सूट जो है ना उसके अगले दिन की सूट है, मॉर्निंग की सूट है। तो मेरे सारे काम हो गए, अभी तक बाबू सो रही है। तो यहाँ पे ना मैं बाहर आई थी पेड़ वगैरह में पानी देने, तो बारिश के कारण ना पूरा पेड़ में जो भी धूल वगैरह आ गए थे ना, पत्ते पे चिपके थे, वो पूरा हट गए हैं और पेड़ ने एकदम से फ्रेश फील कर रहा था। देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ फूल वगैरह भी खिला हुआ था। और मेरे ना झाड़ू पोछा सारी चीज़ें हो गई है, खाना भी बन गई है, बाबू अभी तक सो रही है, इसका ना तबीयत अभी ठीक नहीं है। इनके जाते के साथ ना पता नहीं क्यों बाबू को क्या हो गया है, 2 दिन एकदम से ठीक थी, उसके अगले दिन से कल रात में ही ना इसके पेट में इतना दर्द हो रहा था। बार बार ना मुझे बोल रही थी मम्मा टमी दुखू, बेटू का टमी दुखू, बार बार बोल रही थी, रात में बिल्कुल भी नहीं सोई है। ये लगभग ना 5 बजे के करीब में ये सोई है, तो मैं सोची कि छोड़ देती हूँ थोड़ा सा, मतलब बच्चे को क्या है ना कि या फिर सियाने को भी थोड़ा सा सोएगी तो ठीक रहेगा। और रात भर में ना लगभग 5 या 10 बार ये वॉशरूम गई है, मतलब इसका ना पूरा लूज मोशन स्टार्ट हो गया है, पता नहीं। वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं दी हूँ, उससे 1 दिन पहले जो है ना किंडर जॉय खाई थी और खाली पेट में खाई थी, बस यही की थी।
जैसे अभी तबीयत ख़राब हुई है ना, उसके जस्ट अगले 1 दिन पहले किंडर जॉय खाई थी। पता नहीं वो नुकसान किया या क्या नुकसान किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। पैकेट वाली चीज़ें से ना मैं हमेशा इसको दूर रखते रहती हूँ, लेकिन पता नहीं कौन-सा चीज़ नुकसान कर गया। बस यही है, कल किंडर जॉय खाई थी और रात में जो है ना मैंने इडली खिलाया था इसको, बाबू को, वो भी घर की बनी थी। ऐसा नहीं है कि बाहर वाली खिला दो। तो कभी-कभी ना कुछ चीज़ होना रहता है ना, तो बस होने को टाल नहीं सकते, बस हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन था ना कि ये नहीं थे, और ये रहते तो फिर दिक्कत नहीं था कि हाँ, ये रहते हैं ना तो मुझे टेंशन नहीं होते रहता है। लेकिन जब ये नहीं रहते हैं ना तभी बाबू बीमार पड़ती है ना, तो फिर मुझे भी डाँट सुनना पड़ता है कि मैं नहीं रहता तभी क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और वो ना बहुत रो रही थी, उसको बार-बार ना पेट में बहुत पेन हो रहा था। सुबह-सुबह उठी और बार-बार बोल रही थी कि टमी दुखी फिर से। लगभग ना वही 4 साढ़े 3 घंटा के करीब में वो सोई होगी। 5:30 के करीब में ये तो सोई है। रात भर पूरा जगी थी, बार-बार उठ रही थी, तुरंत वॉशरूम जा रही थी, तुरंत दुख रहा था तो रो रही थी, तुरंत सो रही थी। यही चीज़ें करते-करते ना पूरा रात बीत गई थी। एक चीज़ तो अच्छा है, जब भी ये जाते हैं ना कहीं, तो मैं ना कुछ-कुछ मेडिसिन वगैरह रूम में हमेशा रखती हूँ। जैसे कि लूज़ मोशन हो गए बच्चे के, या फिर क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक एक लेकर के हमेशा रखती हूँ, या फिर फ़ीवर की दवा हो, या फिर ज़ुकाम की हो, सर्दी की हो। ये सारी चीज़ें की ना कुछ-कुछ दवा, कॉमन दवा मैं हमेशा रूम में रखती हूँ, सिर्फ़ यही वजह से। और देखो कि अभी ये गए हैं, 2 दिन ही सिर्फ़ हुए हैं इनके गए हुए, और इसकी तबीयत जो है ना ख़राब, अभी थोड़ा-सा खेल रही है। उसके लिए मैंने ना 3 या 4 गुब्बारा ऐसे ही फुला कर के रख दी थी उधर, ताकि वो उठे तो थोड़ा-सा खेले उससे। और उसको ना अब दवा खिलाना है सबसे पहले, तो मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे खिलाऊँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि वो वॉमिटिंग कर देती है। जब भी खिलाती हूँ ना तो वॉमिटिंग ही कर देती है। अकेला ना मैं दवा नहीं खिला पाती हूँ, इसके पापा रहते हैं तो फिर दवा खिलाती हूँ, साथ में 2 लोग रहते हैं ना तो फिर हो जाता है। इसका हाथ वगैरह पकड़ना पड़ता है, ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। तो फिर मैंने बाबू को ब्रश करा दी थी, उसके बाद देखो जैसे ही मैं दवा निकाली हूँ ना, ये उधर कोना में जा कर के एकदम से छुप गई है, इसको नहीं खाना है, बहुत रो रही थी। तो उसको ना कैसे करके, इतना ज़्यादा रो रही थी ना, कैसे करके गोद में लेकर के आई थी। एक बार तो मैं दवा निकाली ना तो पूरा गिरा दी नीचे, तो फिर वापस से मैं दवा निकाली हूँ दोबारा। तो ऐसे ना इसको जब भी दवा खिलाना रहता है ना तो 2 लोगों का ज़रूरत पड़ता है। ये रहते हैं तो फिर आराम से मैं खिला लेती हूँ। वैसे तो हमेशा, अभी भी ना एक बार पूरा वॉमिटिंग टाइप की करने लगी, लेकिन फिर उसको जल्दी-जल्दी में पानी, जब भी मैं दवा खिलाती हूँ तो मेरा ना एकदम से सीना धक-धक करते रहता है कि वॉमिटिंग ना कर दे, वॉमिटिंग ना कर दे। और अभी जो है ना मैंने खाली पेट में इसको दवा खिलाई थी, नहीं तो फिर वॉमिटिंग करती है ना, नाक वगैरह सबसे खाना वगैरह आने लगता है इस वजह से। तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय। और आप